अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पीएचपी की सीएसएस की क्लास 2। और इसमें हमने एक सीएसएस की फ़ाइल ली है, क्लास 3 के नाम से बनाया हमने। बेसिकली क्लास 3 ही है ये। और इसमें जो है हमने एक ऑब्जेक्ट लिया और हमने यहाँ पे एक पैराग्राफ बना रहे हैं। मैंने नेट से पैराग्राफ मैंने कॉपी किया डाटा, और मेरे पास कुछ डाटा यहाँ पे शो हो गया। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर आऊँगा मज़ीद, और मज़ीद पैराग्राफ या मज़ीद डाटा मैं इसमें लेता जाऊँगा। 3 पैराग्राफ बहुत है मेरे हिसाब से। ओके, डन है, सही। अब क्या करते हैं हम यहाँ पे आएंगे, और अब जो हम चीज़ अप्लाई करने जा रहे हैं वो है फ़ॉन्ट की फैमिलीज़। यहाँ पे फ़ॉन्ट लिखूँगा तो यहाँ फ़ॉन्ट अब फैमिलीज़ की सूरत में आता है। देखें, हमने पहले जो फ़ॉन्ट था सिंगल यूज़ करते थे, अब फैमिलीज़ की सूरत में, क्योंकि सिमिलर फ़ॉन्ट्स की कुछ फैमिलीज़ होती हैं जो बनी हुई हैं, और आप उन फैमिलीज़ को यूज़ करके अपने वेब पेज का लुक एक जैसा रख सकते हैं। उसका रीज़न क्या है? देखिए, इंटरनेट पे डिफरेंट किस्म के फ़ॉन्ट अवेलेबल हैं। आप वो फ़ॉन्ट कुछ किसी सिस्टम पे इंस्टॉल है, किसी सिस्टम पे इंस्टॉल नहीं है। तो प्रॉब्लम ये आती है किस तरह से उसको मैनेज करें। तो हमारे पास हमने डाउनलोड कर लिया, या अगर ऑनलाइन लेना है तो उसका लिंक ऐड कर देंगे। नहीं होगा तो हम यहाँ से फ़ॉन्ट की एक फैमिली यूज़ कर लेते हैं, सिमिलर फ़ॉन्ट। अगर किसी कंपनी में, किसी कंप्यूटर में टाइम्स न्यू रोमन नहीं है तो टाइम्स का फ़ॉन्ट होगा, वो नहीं होगा तो लेब्रिंथ सेरिफ होगा, या मल्टीपल जो सीरीज़ दी है उसमें कोई ना कोई तो होगा। ये सिमिलर है, मिलते जुलते फ़ॉन्ट है, थोड़ी बहुत चेंजेस के साथ। फ़ॉन्ट के एट्रीब्यूट में अगला जो एट्रीब्यूट होता है हमारे पास, सॉरी मैं इसको एंड ऑफ लाइन लगाना भूल गया, तभी मुझे फ़ॉन्ट दे रहा है वो। फ़ॉन्ट लिखा मैंने और डैश लगाया, फ़ॉन्ट डिस्प्ले। ठीक है, डिस्प्ले एज अ ब्लॉक करूँगा तो क्या होगा, मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो मूवेबल नहीं होता, उसमें फिक्स ऑब्जेक्ट सेव हो जाते हैं। तो डिस्प्ले एज अ ब्लॉक अब काम तो वैसे करता भी नहीं है, और आप इसको स्वैप कर सकते हैं, कर सकते हैं। फ़ॉन्ट डैश साइज़ होगा इसमें, फ़ॉन्ट साइज़ लिया मैंने कहा यहाँ पे 12। जब 12 वो नहीं जानता, नंबर के साथ यूनिट ज़रूर बताएं। तो यहाँ पे 12 पॉइंट हो गया। अगर मैं इसका साइज़ करता हूँ 14 पॉइंट, 15 पॉइंट, तो यहाँ देखें फ़ॉन्ट का साइज़ भी वैसे ही इंक्रीज़ होना चाहिए। फ़र्क नहीं पड़ रहा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सीएसएस की फाइल लिंक ही नहीं है। हुँ? तो लिंक कराने के लिए एक तरीका तो ये था कि मैं यहाँ पे लिंक का कोड लिखूँ। एक होता है सीएसएस डिज़ाइनर। डिज़ाइनर में यहाँ सोर्स का ऑप्शन होता है, यहाँ मैं आके करूँगा अटैच एग्जिस्टिंग फाइल। ठीक है, और मेरी जो फाइल है वो मैं इसे ले लूँगा, अप्लाई करूँगा और यहाँ पे सेव कर दूँगा। जैसे ही मैं इसे सेव करता हूँ, यहाँ पे देखें कलर भी आ गया, फ़ॉन्ट साइज़ भी आ गया, साइज़ रिड्यूस हो गया फ़ॉन्ट का। आप जिस तरह से फ़ॉन्ट रखना चाहते हैं रख सकते हैं। अब मैं फ़ॉन्ट डैश इस पर डिस्प्ले रखता हूँ, तो डिस्प्ले अगर मैं यहाँ पे ब्लॉक रखता हूँ तो क्या होता है, ये एक बॉक्स के लिए या फिक्स ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ किया जाता है। डिस्प्ले एज अ ब्लॉक रखेंगे तो ये ऑब्जेक्ट आपका फिक्स हो जाता है। लेकिन यहाँ पे चेंजेस के साथ आ रहा है, कोई बात नहीं। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ जो सम टाइम काम नहीं कर रही होती। फ़ॉन्ट फैमिली हो गया, फ़ॉन्ट साइज़ हो गया हमारे लिए, फ़ॉन्ट स्टाइल हो गया। स्टाइल में इटैलिक या ओब्लाइज होता है, मैं इटैलिक करूँ या ओब्लाइज करूँ, दोनों सूरतों में मेरा डाटा इटैलिक हो जाता है। यानी ओब्लाइज ईएम, और जो है इटैलिक होता है क्या मतलब आपका नॉर्मल इटैलिक। ठीक है, फिर उसके बाद अब मैं आता हूँ फ़ॉन्ट में। फ़ॉन्ट डैश वेट होता है एक। फ़ॉन्ट वेट में आप यहाँ पे बोल्ड, बोल्डर या 3 पिक्सल्स के हिसाब से रख सकते हैं। अब मैंने बोल्ड रखा। ओके, अभी देखिए मेरा फ़ॉन्ट बोल्ड भी हो गया। ठीक है, फिर मैं यहाँ पर आऊँगा फ़ॉन्ट के हिसाब से, फ़ॉन्ट डैश, और कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं देख लेते हैं। लैंग्वेज ओवरराइड तो छोड़ दीजिए। फ़ॉन्ट स्ट्रेच में कंडेंस में एक्सपेंडेड कर देता हूँ। तो एक्सपेंडेड में क्या होगा, ये देखिएगा आपका फ़ॉन्ट स्ट्रेच होगा, एक्सपेंडेड होगा, फैला हुआ होगा। अगर मैं इसको स्ट्रेच करता हूँ तो क्या करता है ये,
कॉन्सेंट, ठीक है। ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन बॉक्स की सेटिंग के हवाले से काम करता है, ठीक है। फ़ॉन्ट के बाद फिर डैश लगाता हूँ, और यहाँ पे अब जो ऑप्शन आएगा वो है आपका फ़ॉन्ट का स्टाइल हो गया, वेरिएंट हो गया, फ़ॉन्ट वेरिएंट। फ़ॉन्ट वेरिएंट अगर मैं स्मॉल कैप्स कर देता हूँ तो चाहे मेरा वर्ड छोटा हो बड़ा हो, सारे के सारा कैपिटल में आ जाएगा, ठीक है। और अगर मेरा नॉर्मल है ऑब्जेक्ट तो मैं इसको नॉर्मल कर सकता हूँ, नॉर्मल जैसा है वैसे ही आएगा, ठीक है। तो इसको मैं ये स्मॉल कैप रहने देता हूँ। फिर मैंने कहा फ़ॉन्ट डैश, अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड हो गई हैं, लेकिन फ़िलहाल कुछ वर्किंग करती हुई नज़र आती हैं, कुछ नज़र नहीं आती, कुछ ब्राउज़र कैपेबिलिटी का इशू भी होता है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे टेक्स्ट के हवाले से, टेक्स्ट अलाइन, ठीक है, टेक्स्ट लाइन सेंटर। तो अब जहाँ पूरे वेब पेज का जो टेक्स्ट है वो सेंटर से अलाइन होगा, देख रहे सेंटर से। लेफ़्ट कर देता हूँ मैं अगर टेक्स्ट लाइन लेफ़्ट, बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट तो होता ही है, तो ये देखें आपका लेफ़्ट से अलाइन हो गया। और अगर मैं इसको राइट कर देता हूँ तो ये राइट से अलाइन हो जाएगा, ठीक है। साइड टेक्स्ट अलाइन हो गया, लेफ़्ट कर देते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, स्पेस दिया, टेक्स्ट लिखा मैंने यहाँ पे। टेक्स्ट की अगली प्रॉपर्टी लाइन लास्ट वगैरह, अगर डेकोरेशन, टेक्स्ट डेकोरेशन में मैं लाइन थ्रू करता हूँ तो सेंटर से लाइन लगी हुई आएगी, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। टेक्स्ट डेकोरेशन में एक और चीज़ होती है, मैं इसको लाइन थ्रू के जाए अंडरलाइन भी कर सकता हूँ। अंडरलाइन करने से जो है यहाँ पे मेरे पास मेरा टेक्स्ट जो है अंडरलाइन हो जाएगा, ठीक है। और ओवररिड भी एक होता है इसका ऑप्शन, ओवरलाइन, तो ओवरलाइन ऊपर की तरफ लाइन लगा देता है। अगर आपको किसी चीज़ को ऐसे लगना है तो ऐसे भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। मल्टीपल ऑप्शन यूज़ करता है ये। और अगर मैं नन कर दूंगा तो टेक्स्ट का अंडरलाइन ख़त्म हो गया। टेक्स्ट में बाय डिफ़ॉल्ट अंडरलाइन तो था ही नहीं, तो नन करके भी कोई फ़ायदा हुआ नहीं हुआ ना। अब यहाँ पे मैं इतने से को मैं यहाँ पे आता हूँ और एंकर टैग बना देता हूँ, हैशटैग सेव किया, और उसके बाद मैं यहाँ पर आऊँगा तो अब यहाँ देखिएगा मेरे पास अंडरलाइन ये टेक्स्ट आ रहा है, एंकर टैग। अब मैं क्या करता हूँ, मैं नॉर्मल टेक्स्ट में डेकोरेशन को हटाता हूँ यहाँ से, ठीक है। और ए टैग, एंकर टैग ए टैग है ना, ए टैग में मैंने लिखा टेक्स्ट डैश डेकोरेशन, नन, ठीक है। नन कर देंगे तो आपका जो अंडरलाइन है गायब होंगे, ठीक है। ऐसे काम है। तो ये ऐसी चीज़ है कि आप अंडरलाइन भी ख़त्म कर सकते हैं। फिर टेक्स्ट की अगली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, एम्फासाइज। एम्फासाइज में आता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा 10 पिक्सल। अब देखें आपको थोड़ा सा आपको इटैलिक नज़र आ रहा है, मैं फॉन्ट स्टाइल ओब्लाइज को ख़त्म कर देता हूँ, फिर देखते हैं, नहीं कुछ नहीं आ रहा। अच्छा, मैं एम्फासाइज कर देता हूँ इसका 50 पिक्सल, तो क्या होगा देखें, ज़्यादा यहाँ पे इम्पैक्ट इसका शो नहीं हो रहा, ठीक है। टेक्स्ट डैश इंटेंट इनहेरिटेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। थोड़ा सा देखें पैराग्राफ स्टाइल हो गया। अगर मैं इसमें इसको और बढ़ा देता हूँ, 50 पिक्सल कर देता हूँ, 100 कर देता हूँ, तो ये देखिएगा पहला जो पैराग्राफ का टैब है एक टैब की तरह काम कर रहा है, जैसे किसी चीज़ को एज अ राइटिंग पैराग्राफ के तौर पे दिखाना हो। तो ये चीज़ें हैं छोटी छोटी जो हम इसमें काम कर रहे होते हैं। टेक्स्ट डैश, अब अगली जो प्रॉपर्टी है इसकी जस्टिफाई, जस्टिफाई करेंगे तो सेट हो जाएगा। ओवरफ्लो करेंगे तो ये जहाँ पे टेक्स्ट आपका लाइन से बाहर जाएगा, ये किसी बॉक्स में काम आता है, तो इसको भी फ़िलहाल छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। और ओवरफ्लो का रेंडरिंग ए टेक्स्ट डेट शेडो, ये बड़ा काम का ऑब्जेक्ट है। आप अपने ऑब्जेक्ट के नीचे ड्रॉप शेडो दे सकते हैं। फोटोशॉप में ड्रॉप शेडो पढ़ा है आपने,
तो इसके 3 पैरामीटर होते हैं। सबसे पहला पैरामीटर होता है हॉरिजेंटल ऑफसेट, हॉरिजेंटली कितना बाहर निकालना है। मैंने कहा 1 पिक्सल निकाल लो बहुत है। फिर वर्टिकली ऑफसेट, वर्टिकली कहाँ निकालना है, मैंने कहा 1 पिक्सल वर्टिकल निकाल दो। तीसरा बिलर कितना रखना है, मैंने फ़िलहाल 1 पिक्सल ही रखा। चौथा है कलर क्या रखना है, मैंने कहा हैशटैग FF000, ठीक है, एंड ऑफ लाइन। ये देखें शैडो आ गया। तो आप अगर ऑफसेट बढ़ाते हैं, मैंने कहा हॉरिजेंटल ऑफसेट कर दो यार 10 पिक्सल, तो ये क्या करेगा, ये ठीक है ऐसे। बहरहाल इसको वापस करते हैं Ctrl Z, और बिलर में बढ़ा देता हूँ। मैंने कहा बिलर हो जाए 3 पिक्सल। तो ये देखिएगा यहाँ पे ये ब्लरीनेस बढ़ गई, धुंधलापन थोड़ा सा ऐड हो गया। तो चीज़ों को अपने हिसाब से मैनेज करते हैं आप, ठीक है। ये बहुत ही कमाल का इसका फीचर है, तो आप इसको यूज़ करें। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, अब टेक्स्ट मेरा है, मैं चाहता हूँ कैपिटल केस हो। कैपिटल केस क्या होता है, हर वर्ड का पहला ऑब्जेक्ट कैपिटल, हर वर्ड का I, सब कैपिटल हो रहा है। अगर मैं इसको सेंटेंस केस नहीं है, कैपिटलाइज यानी सेंटेंस केस हटा देता हूँ, तो मेरे पास है यहाँ पे लोअर केस, सबको छोटा कर देगा। जहाँ पे बड़ा टेक्स्ट और छोटा टेक्स्ट है मसला नहीं। अच्छा कैपिटल में क्यों लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे वेरिएंट लिया हुआ, ये वाला फॉन्ट वेरिएंट, ये हटा देता हूँ, ठीक है। अब लोअर केस के बाद यहाँ पे होता है अपर केस। अपर केस करेंगे तो सब कैपिटल हो जाएगा। कैपिटल हर वर्ड पहला और स्मॉल, ठीक है, 3 चीज़ें। यूज़र से जो डेटा आता है वो अनइवन होगा। हर यूज़र अपनी मर्ज़ी से काम करेगा, कोई कैपिटल में काम करना पसंद करता है, कोई स्मॉल में करना पड़ता है। लेकिन आप एक स्टैंडर्ड सेट कर दो, बंदा तू जैसा भी डेटा पुट करे, मेरा आउटपुट मेरा सही होगा। तो ये सारी सेटिंग यहाँ से टेक्स्ट की आती है। तो टेक्स्ट और फॉन्ट की सेटिंग पड़ी, इसमें कोई मसला नहीं है। अब हम आते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ, और मैं यहाँ पे एक आईडी बनाऊँगा, सॉरी एक क्लास बनाऊँगा .हाईलाइट, ठीक है। हाईलाइट यानी मैं किसी चीज़ को हाईलाइट करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड डैश कलर, और कलर पिकर में गया और मैंने कहा ये येलो कलर हाईलाइट के लिए आजकल बहुत ज़्यादा चलता है। वैसे तो कोई भी ले सकते हैं, येलो ले लिया। अब मेरा टेक्स्ट यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। प्लस मैं कहता हूँ यहाँ पे फॉन्ट जो है वेट थोड़ा सा बोल्ड भी नज़र आए, जहाँ मैं इसको अप्लाई करूँ वो थोड़ा सा बड़ा भी नज़र आए। तो फॉन्ट वो वेट बोल्ड किया मैंने, ओके डन, ठीक है। इस क्लास को अप्लाई करता हूँ यहाँ पे, और मैंने इतने हिस्से को सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने आके हाईलाइट लगा दिया। अब मेरा फॉन्ट ये बोल्ड नज़र आया। अच्छा ऊपर की सेटिंग में जो बोल्ड वोल्ड मैंने लिए थे मैं सब ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि ये नॉर्मल हो जाए। अब मुझे बोल्ड तो ख़त्म हो गया, अपर केस भी ख़त्म कर रहा हूँ ताकि नॉर्मल टेक्स्ट में मुझे बोल्ड अलग से नज़र आए, ठीक है, बोल्ड नज़र आ रहा है। अच्छा मैं क्या करता हूँ, मैं जो वेट मैंने शेडो दिया था इसको भी मैं यहाँ से ख़त्म कर रहा हूँ, ये सिर्फ हाईलाइट में नज़र आए। ये देखिए यहाँ पे नॉर्मल टेक्स्ट मेरा अलग नज़र आ रहा है। अच्छा फिर वापस इधर आएंगे और अब मैं यहाँ पर आके टेक्स्ट डैश शेडो, इसके बाद 1 पिक्सल 1 पिक्सल 1 पिक्सल, और शेडो का जो भी कलर आपने रखना है वो रख लें। मैंने ब्लू रखा और ब्लू कलर आ गया। आप लाल रख लें, येलो रख लें, ग्रीन रख लें। तो ये आपका ऑब्जेक्ट अलग से स्पेसिफिकली हाईलाइटेड हो गया, और ये अनलिमिटेड है, यानी मैंने हेडिंग पे भी लगा सकता हूँ, किसी भी पैराग्राफ पे लगा सकता हूँ, मल्टीपल टाइम यूज़ होने वाला ऑब्जेक्ट है। ये इस तरह से काम करता है, ठीक है, ओके डन, समझ गए। अब वापस इधर आएंगे, हमने टेक्स्ट की तकरीबन तमाम प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली। अब मैं आऊँगा यहाँ पे एक आईडी बनाऊँगा। मैंने लिया यहाँ पे हैशटैग और लिखा box1। box1 लिखने के बाद मैं यहाँ पर बैकग्राउंड कलर लेता हूँ, फ़िलहाल बैकग्राउंड डैश कलर, सेव कर दिया। और यहाँ पे मैं आऊँगा डिव,
मोस्टली आईडी देखें अब ये, क्योंकि मैंने इनहेरिटेंट वो लिया हुआ है ना अपना इसका फॉन्ट का साथ इंटेंट, तो इसलिए ऐसे नज़र आ रहा है। मैं इंटेंट ख़त्म करता हूँ और अब सेव करता हूँ। यहाँ पे देखें बिल्कुल कॉर्नर से एडजस्ट होके आ गया। अब वापस इधर आएंगे और वापस इधर आने के बाद मैं इस जगह आऊँगा और बॉक्स को अप्लाई करने जा रहा हूँ। यहाँ पे एक आईडी ली डिव, मैंने यहाँ पे किया, बॉक्स भी आ रहा है, क्लास भी आ रही है, ठीक है। मैंने यहाँ पे यूज़र डिफाइन आईडी ली, सॉरी, और आईडी के बाद मैं यहाँ पर आऊँगा नीचे, मैंने दोबारा आईडी के लिए जाऊँगा तो क्लास तो मुझे फिर भी मिल रही है, हर दफ़ा मिलेगी, लेकिन आईडी नहीं मिलेगी। आईडी वन टाइम यूज़ होती है, इसका स्कोप वन टाइम है, तो कोई मसले की बात नहीं है। और अब हम इसको करते हैं काम थोड़ा सा। और जनाब मैं ये करता हूँ कि इसको बॉक्स को जैसा आपके सामने नज़र आ रहा है ये कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। अब इसको एक अच्छा सा फॉर्मेट कैसे दें, तो फॉर्मेट देंगे विड्थ दिए मैंने 200 पिक्सल, हाइट 200 पिक्सल, बॉक्स बन गया, ठीक है। अच्छा एक प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर, मैंने बॉर्डर लिखा, बॉर्डर के 3 पैरामीटर होते हैं। बॉर्डर का साइज़ क्या रखना है, स्पेस ऑन साम, बॉर्डर का कलर क्या रखना है, तीसरा बॉर्डर का स्टाइल क्या रखना है। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए मेरे को बॉर्डर आ गई। बॉर्डर का साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं भाई, थोड़ा सा बड़ा हो जाओ साइज़। सही। अब मैं इसी आईडी को कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ 2 के नाम से, और मैं यहाँ पे अब इधर आ गया और यहाँ पे मैं एक आईडी लेता हूँ। यहाँ पे 1 नहीं होगा 2 आएगा, 2 कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ इसलिए अलग से नज़र आ रहा है और कुछ नहीं। सेव करते हैं और अब बॉर्डर का कलर मैं करता हूँ थोड़ा सा लाइट, अब बात करते हैं बॉर्डर के स्टाइल की। बॉर्डर का स्टाइल मीडियम कर देंगे, तो आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको बॉर्डर का स्टाइल नज़र ही नहीं आ रहा। बॉर्डर के स्टाइल में हम यहाँ आते हैं थिक कर देंगे, तो बॉर्डर का स्टाइल आपको फिर नहीं नज़र आ रहा। एक तो ये बड़ा मसला है, चीज़ें कुछ चीज़ें कुछ कहीं पे काम करती हैं, कुछ चीज़ें कहीं पे काम करती हैं। थिन का डैश कर देते हैं। अभी देखिए डैश वाला बॉर्डर आ गया। अगर मैं इसकी जगह डॉट लेना चाहूँ तो डॉटेड भी होता है मेरे पास। डॉट्स आ गए। फिर मैं आता हूँ इस जगह और डॉटेड की जगह मैं ले लेता हूँ डबल लाइन। 2 लाइनों को कहते हैं डबल लाइन, ऐसे आ जाएगी। फिर हम यहाँ पे कॉपी करेंगे, ग्रूव में क्या होता है, ये देखें यहाँ पे 3D जैसा लुक आ रहा है, लेकिन उसमें शेडो ऊपर की तरफ और हाईलाइट नीचे की तरफ होता है। अंदर वाले बॉक्स में शेडो नीचे और हाईलाइट ऊपर, यानी एक दूसरे के अपोजिट बनते हैं, तो ऐसा लगता है कि कर्व हुआ हुआ है, फ्रेमिंग टाइप हुआ हुआ है। अगर मैं यहाँ पे साइज़ बढ़ा देता हूँ, मैं कहता हूँ कि साइज़ हो जाए 20 पिक्सल, तो आप देखिएगा ये बॉर्डर अब एक ऐसा फ्रेम के तौर पे नज़र आ रही है। किसी पिक्चर को ऐसा फ्रेम दिखाना है तो दिखा दें, कोई मसले की बात नहीं है। आपने यहाँ पे फ्रेम लेना है, मैं अगर वाइट कलर लेता हूँ, मैं इसके अंदर कोई इमेज ले लेता हूँ,
इमेज कहाँ आ गया? मैंने इमेज तो कहीं लगाया ही नहीं। ओहो, मैंने शायद बॉर्डर का ही पार्ट बना दिया। ओहो, ये हमने इमेज भी तो बड़ा लिया है। देखने आ रहा है एब्स्ट्रैक्ट ग्राउंड। तो अब और आसानी करनी है तो आप 2 ले लो। ठीक है, सेव करो। अब आपको थोड़ा वाज़ेह नज़र आएगा, कुछ बेहतर। उसका इमेज बहुत बड़ा था। वो इमेज में 6 नंबर था ना, 6 नंबर। आप यहाँ पे देखो, कंप्यूटर है, यहाँ कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, हाँ, लेकिन मैं इसकी कर देता हूँ। तो जब हम यहाँ पर आते हैं, विड्थ डिफाइन कर, विड्थ नहीं, बैकग्राउंड इमेज की विड्थ है। बैकग्राउंड डैश साइज 200 पिक्सल। तो देखें, आपका इमेज सेट हो गया, आ गया। तो हाइट भी बता देंगे, तो हाइट से सेट हो, वो जैसा करना चाहे कर सकते हैं। ग्रूव के बाद जो अगली बॉर्डर होती है वो होती है आपकी हिडन। हिडन में बॉर्डर नज़र ही नहीं आती। इनसेट, इनसेट क्या है देख लेते हैं भाई। इनसेट थोड़ा सा सिंगल कर्व है, यानी वो डबल कर्व चल रहा था, यहाँ पे सिंगल कर्व के तौर पर काम कर रहा है। और इनसेट के बाद अगर मैं बात करता हूँ आगे, इनसेट के बाद अगला जो हमारे पास ऑप्शन है वो है आपका आउटसेट। आउटसेट में इसी का अपोजिट शो करेगा, यानी पहले नीचे की तरफ घूम रहा था, अब या ऊपर की तरफ घूमेगा। देखिए, नीचे की तरफ डार्क पोर्शन आ गया, चमकता पोर्शन ऊपर की तरफ आ गया। लाइट एंगल चेंज हो गया बेसिकली इनसाइड और आउटसाइड में। फिर हम यहाँ पर आएंगे और इनसाइड आउटसाइड के बाद रिज, ये आपका ग्रूव का अपोजिट होता है। देखिए, ग्रूव में पहले अंदर डार्क एरिया था, बाहर बॉटम की साइड पे ब्राइटनेस थी। अब यहाँ पे अंदर अंदर की तरफ जो ब्राइटनेस है, बाहर की तरफ बढ़ गई। ठीक है, और अगर मैं इसी का ग्रूव कर लेता हूँ तो ये ग्रूव देख रहे हैं, नीचे डार्क एरिया आ गया और बाहर ब्राइट आ गया। तो ये इस तरीके से चीज़ चलती है, माइनर से चेंजिंग है, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। और रिच के बाद मैं यहाँ पर आऊँगा सॉलिड। तो सॉलिड सिंगल लाइन को कहा जाता है, बिल्कुल सॉलिड एंड स्ट्रेट। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस जगह इसका साइज़ कम कर दूँगा जितना चाहिए। मेरा ऑब्जेक्ट उस साइज़ के हिसाब से मॉडिफाई हो जाएगा। देख रहे हैं, सही। आखिरी चीज़ पढ़ते हैं और ऑफ करेंगे ग्लास। मैं चाहता हूँ किसी बॉक्स पे चारों तरफ अलग तरह का डिज़ाइन लगाऊँ। मैंने डिज़ाइन तो बहुत सारे देख लिए, तो मैं यहाँ पे बॉक्स 3 करूँगा। अगर मैं बॉक्स 1 करके चेंजेस कर दूँ तो ये ऊपर वाले बॉक्स में भी हो जाएंगे और नीचे वाले बॉक्स में भी हो जाएंगे, लेकिन क्लास एक ही है तो वहाँ अब जब मैं इंसर्ट करने जाऊँगा वहाँ शो ही नहीं करेगा। लेकिन जहाँ जहाँ ये क्लास या आईडी अप्लाई होगी वहाँ ये डाटा दे सकता है। विड्थ हाइट सही है, बॉर्डर भी सही है। बॉर्डर में आ जाते हैं। अभी हम इसको इंसर्ट किया मैंने और यहाँ पे डिव लिया और डिव बॉक्स 3 सेव कर दिया हमने जनाब। और उसके बाद यहाँ पर आ गए। अब मैं लेता हूँ यहाँ पे बॉर्डर। मैंने कहा बॉर्डर हो जाए 5 पिक्सल। ठीक है, सबसे पहले बॉर्डर की आई 5 पिक्सल की। स्टाइल क्या बॉर्डर का बताना पड़ेगा। मैंने कहा सॉलिड कर दो यार। ठीक है, 5 पिक्सल के सॉलिड हुआ। सेकंड में यहाँ पे आऊँगा और मैं यहाँ पे करता हूँ कि भाई ये तो बहुत हो गया, अब यहाँ पे आगे बढ़ो, थोड़ा सा लाइफ में सीरियस हो जाओ। तो हमने यहाँ पे किया बॉर्डर
डैश लेफ़्ट, लेफ़्ट से शुरू करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट सीएसएस में चीज़ टॉप राइट बॉटम लेफ़्ट चलती है। मैंने कहा जो बॉर्डर की लेफ़्ट की जो बॉर्डर है वो डैश हो जाए, डैश्ड। यहाँ पे देखिए अब ये लेफ़्ट साइड से इधर डैश हो गया। फिर मैं यहाँ पर दोबारा आऊँगा और मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ बॉर्डर डैश राइट। राइट साइड की जो बॉर्डर है वो आ जाए आपकी डॉटेड बॉर्डर डैश टॉप। टॉप की जो बॉर्डर है वो मैं कर दूंगा, क्या कर दूंगा इसको, डबल। और बॉर्डर डैश बॉटम। अब ये देखिए यहाँ पे ये कुछ ऐसे बन गया। अब मैं जूम करके दिखाता हूँ तो यहाँ डबल लाइन भी होगी और यहाँ पे ये ग्रिव भी होगा। बाकी साइज़ पे डिपेंड करता है कि आपने साइज़ रखा क्या है पेज पेज की। ठीक है, ये लिखना है तो लिख लें, ठीक है, नहीं तो एक क्लास तो मैं अपलोड कर देता हूँ इंटरनेट पे, बाकी आपको मिल जाएगा डेटा। शोर बहुत होगा थोड़ा सा। कार्ड लगाइए।